और ये मैच और भाई टीम इंडिया अगेन चैंपियंस जो है वो ग्राउंड में उतरे हैं और आज 25 ओवर का मैच खेला गया, 50 ओवर नहीं हुए। धर्मशाला का खूबसूरत तरीन स्टेडियम जो कि दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेडियम है और उसके अंदर भाई आके पहले रहमानुल्लाह गुरबाज की ताबड़तोड़ बैटिंग, 51 बॉल 102 रन और उसके जवाब में शमन गिल जैसा खेला है, पूरे रन नहीं मिले वरना सो आज उसके बैट से भी निकलता। रोहित अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया। उसके बाद ईशान और शमन गिल की जैसी इनिंग चली है, आउटस्टैंडिंग रहा। बॉलिंग की तरफ आते हैं, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग, शमी, बुमराह, मोहम्मद सिराज, उसके बाद कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, 5 एक्सपीरियंस लड़के नहीं है। उसके बावजूद 194 पे ऑल आउट करना और अब बैटिंग में आके आउटस्टैंडिंग खेलना, ये टीम इंडिया ही कर सकता है। पहले टेस्ट में आके ठोका है, अब ओडीआई की तरफ आ गए हैं। मैम क्या कहती हैं, इंडिया के आज डेब्यू भी 2 हुए, 2 लड़के 6 विकेट्स ले गए, बैटिंग में आउटस्टैंडिंग रहे, बॉलिंग में आउटस्टैंडिंग रहे। रहमानुल्लाह गुरबाज बहुत अच्छा खेला, रोहित के 16,000 रन, शमन के 3,000 रन टी20 ओडीआई क्रिकेट में। क्या कहती है आज की जीत के ऊपर? आप कोई रिकॉर्ड रह तो नहीं गया सब रिकॉर्ड आज इंडिया कर गया जो आज ना बना हो। देखिए उनका काम ही होता है, वो माइंड बना के आते हैं कि अगर हमने टेस्ट खेलना है, हमने रिकॉर्ड बनाने हैं, हम ओडीआई खेलेंगे, हम रिकॉर्ड बनाएंगे, हम टी20 खेलेंगे, हम रिकॉर्ड बनाएंगे। शुक्र है टी10 में नहीं जा रहे हैं, उधर भी सोचेंगे उधर भी हम आज हमें टी20 देखने को मिला है। आज हमें टी20 देखने को मिला। आप देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही टीम इंडिया ने पहले बैटिंग सेलेक्ट की होती, पहले बैटिंग की होती तो ये 250 से भी ऊपर स्कोर जाना था। इतने कमाल के बैट्समैन था इनके। और बट अनफॉर्चुनेटली चलो अफगानिस्तान है, इनको नान बनाने से पहले हम इनको थोड़ा सा मौका दे देते हैं, तो उन्होंने दे दिया मौका। और लेकिन फिर भी आई थिंक गुरबाज की जो इनिंग थी बड़ी ज्यादा अप्रिशिएटेड इनिंग थी, बहुत आउटस्टैंडिंग खेला है भाई उन्होंने खेला। जब आपके 30 पर 3 विकेट्स गिर जाएं तो आप घबरा जाते हो कि सामने टीम इंडिया है, आपने अब क्या करना है। लेकिन जो आपको कॉन्फिडेंस था वो बहुत हाई था और गुरबाज ने उसको अच्छा यूटिलाइज किया है। बट अगेन टीम इंडिया पर वापस आते हैं। रोहित शर्मा अगर आज रन आउट ना होते तो आज उनका भी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई ये इनका कमबैक होने वाला है इस फर्स्ट ओडीआई के अंदर, होना भी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है वो भी कोहली को मिस करते हैं। शमन गिल की सिर्फ बात करते हैं भाई, टेस्ट में सेंचुरी, ओडीआई में आता है तो वहां भी जितने रन मिलते हैं उसके हिसाब से आउटस्टैंडिंग वो लड़का खेल गया। तो मतलब शमन गिल ऐसा कैप्टन छा रहा है। देखिए उन्होंने कहा तेंदुलकर, उन्होंने कहा रोहित शर्मा, उन्होंने कहा MS धोनी, उन्होंने कहा विराट कोहली, उन्होंने कहा कि भाई इतने कप्तान कमाल के जा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव की अभी आप देख लें कि टी20 में से रिटायरमेंट हुई है एज ए कैप्टन, लेकिन वर्ल्ड कप जितवा कर हुई है। तो इस बार शुभमन गिल भी यही माइंड में बना कर आए हैं कि भाई मैं 25, 26 साल, 27 साल का हूँ, तो क्यों ना ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए मैं भी अच्छी प्रिपरेशन करूँ। नो डाउट मैं एक लेजेंडरी कैप्टन के अंडर खेल रहा हूँ, दैट इज रोहित शर्मा। इनके साथ खेलो भी, इनसे सीखो भी, इनको बताएं कि सर अब आप रिटायरमेंट ले लें, हम ऑन द बोर्ड आ आज जरा बात करते हैं बॉलिंग में भी इनएक्सपीरियंस साइड थी भाई। हरीश दुबे डेब्यू, उसके बाद बरार का डेब्यू, अर्शदीप के 2 विकेट, लेकिन यंग लड़के 6 आउट कर गए, नितेश आके 2 आउट कर गए। तो मतलब इनएक्सपीरियंस बॉलिंग भी बहुत आउटस्टैंडिंग रही है। देखिए इंडिया के पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, उनको पता है कि कब किसको कहां पर रिप्लेस करना पड़ेगा। हम लोगों को वो हमारी तरह गिने चुने बॉलर्स पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अगर हमें पास शाहीन है तो शाहीन ही है, हारिस है तो हारिस ही है, नसीम है तो नसीम ही है, अबरार है तो अबरार ही है। हम किसी और की तरफ देखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं ओडीआई के अंदर। बट दे हैव मल्टी टैलेंट्स। अगर सच में अगर आप देखें, देखिए हम कैसे ओ माय गॉड कृष्णा आ गया, ओ माय गॉड गरनूर आ गया, सिराज नहीं है, कुलदीप नहीं है, शमी नहीं है, बुमराह नहीं है। टीम इंडिया क्या करेगी? वरुण चक्रवर्ती नहीं डाला, टॉप के 5 बॉलर्स नहीं डालेगी ओडीआई के अंदर। इंडिया ओडीआई सीरीज में क्या करेगा? बॉलिंग तो हमें इतनी स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही, लेकिन आज इसी बॉलिंग ने भाई आपको ऐसे लाइन लगा के दी है। स्पेशली अगर आपने गरनूर बरार की बात की, उनका आज डेब्यू था और 13 जून को ही हर्ष का भी डेब्यू था, ठीक है। सो यू रिमेंबर द डेट्स। मैं समझती हूँ कि इस बार अगर आपको सबसे मजे की जो क्रिकेट नजर आ रही है वो इंडिया की नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया भी तबाही हुई पड़ी है, उसका भी डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन इंडिया का डाउनफॉल अभी तक नहीं है। ये ट्रेलर था, दूसरे तीसरे में पूरी मूवी रिलीज होगी। पूरी मूवी होगी डेफिनेटली। इंडिया ने कहना है कि भाई नेक्स्ट मैच भी हम सीरीज बैटिंग करनी है यार, हम सीरीज जीतने वाले हैं भाई, हमें कोई डर नहीं है किस चीज का। और लिटरली आई थिंक सो इस बार जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो देखने का ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि टीम इंडिया को बदला लेना है, रिवेंज लेना है। और उसने डिसाइड कर रखा है कि रोको की जोड़ी वापस आ चुकी है, लेकिन वी वर एक्सपेक्टिंग अगले मैच में विराट कोहली वापस आए ताकि वो खेलें, थोड़ा सा हमें भी मौका मिले कि भाई फैंस वेट कर रहे हैं उनका। आरसीबी की ट्रॉफी तो उठा ली है उन्होंने आईपीएल के अंदर, लेकिन यहाँ पर भी वो परफॉर्म करें। बट अगेन शुभमन गिल एग्जैक्टली बहुत अच्छे कप्तान साबित हो रहे हैं, बहुत अच्छा माइंडसेट बना रहे हैं। ऊपर से कह लें कि गौतम इनको अच्छा खासा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इनका माइंडसेट बहुत अच्छा जा रहा है। एंड वंस अगेन भाई जैसे कि आपने कहा टेस्ट में भी लीड किया है, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आज पहले ओडीआई में यहाँ पर भी लीड करके गए हैं। ये पहली बात ये है कि पहला तो ये मेरे लिए एज अ क्रिकेट फैन ये था कि ओवर 25-25 थे। ओवर अगर 50-50 होते ना फिर और ज्यादा मजा आता।
गुरबाज ने नो डाउट 8 छक्के 8 चौके जो है वो दागे हैं। 51 बॉल पे 102 स्कोर बनाना नहीं, उनकी तबाही फेरी आज गुरबाज ने भाई। उसने बताया है, बिल्कुल उसने बताया है। और ये इंडिया जैसी टीम के सामने 102 स्कोर मारना ये भी कुछ खाला जी का वाड़ा नहीं है, खाला जी का घर भी नहीं है। दूसरी साइड पे ये देख लें कि अगर टीम इंडिया को देखें तो एशिया में देखें या पूरी दुनिया में देख लें तो जितनी बड़ी टीम है इंडियन टीम के सामने टिक पाना और डिफेंसिव सर्वाइवल की जंग जो है वो भी बड़ी मुश्किल होती है। तो अभी तो अफगानिस्तान ने सिर्फ सर्वाइव किया। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो अफगानिस्तान भी खिते की बेहतरीन टीमों में शामिल तो होती है, लेकिन एशिया की सेकंड बेस्ट एशिया की सेकंड बेस्ट कहलाती है। लेकिन बात यह है कि अफगान से इंडिया को देखें तो वो दुनिया की नंबर वन क्रिकेट टीम है। आप शबमन गिल को देखें, कैप्टनसी रिसेंटली, इससे पहले आप लोग आईपीएल में उसको देख लें, उससे पहले आपके ट्रॉफी हुई थी उसमें देख लें, तो बहुत अच्छी कैप्टनसी जो उन्होंने की थी। उधर आपके पास दो यंगस्टर आज सारा बर्डन जो है वो पड़ गया था शबमन के ऊपर। रोहित अर्लियन आउट हुआ, लेकिन आउटस्टैंडिंग खेला। बिल्कुल हालांकि लोगों को शबमन से ज्यादा लोगों को जो तकिया कलाम था वो रोहित शर्मा के साथ, और रोहित फैटमैन ऑलरेडी उनके पास मौजूद था। और लोगों को पता था कि जब भी ओडीआई की शबमन गिल हो जाए, दूसरा ईशान किशन हो जाए, दुबे हो जाए, तो इन्हें कहते हैं कि T20 में इन पे बर्डन डाल देते हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब भी ओडीआई आता है तो विराट कोहली और अगर रोहित शर्मा खेल रहे हो ना तो फिर वो कहते हैं कि भाई इन्होंने ही खेलना है। लेकिन रोहित शर्मा जो है वो अर्ली आउट हो गए, उसके बाद जिम्मेदारी सारी की सारी जो जिनके कंधों पे आई थी वो आपके पास शबमन और ईशान भी साथ आउटस्टैंडिंग खेला। ईशान भी, और देखें फिर कैप्टनसी का बर्डन उठाने के बाद फिर 50 का स्कोर जो है वो करके 50 क्रॉस करके जाना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और नो डाउट कि बहुत आउटस्टैंडिंग शब्द। आप बॉलिंग पे आ जाएं, आपके पास बरार ठीक है 3 विकेट से लेकर हर्ष दुबे डेब्यू मैचेस और 6 विकेट। दुबे को देखें तो उसका डेब्यू मैच था, वो भी आप ये देखें कि जो न्यू लड़के थे 6 विकेट्स जो हैं वो तो नए लड़कों ने ले ली हैं। तो फिर अभी आपके पास क्या नाम है 2 विकेट्स लेके गया आपका नितेश, 2 हर्षदीप सिंह जो है वो भी लेके। हालांकि हर्षदीप की ऊपर 2 विकेट्स हर्षदीप को जजती नहीं है, लेकिन 5 ओवर 5 थे। हाँ, ये ओवर 5 थे, ये आप कह सकते हैं कि ओवर 5 थे। अगर उसके पास ओवर ज्यादा होते, 5 से ज्यादा ओवर होते तो फिर, क्योंकि हर्षदीप सिंह पे भी लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है 3 कम से कम 3 विकेट्स उसने लेनी होती है मैक्सिमम, जिस तरह बुमराह की होती है कि उसने 5 करना ही करना है। हर्षदीप जब आ जाता है तो लोग कहते हैं कि 3 विकेट्स तो करनी ही करनी है। लेकिन 5 ओवर में नो डाउट कि 2 विकेट्स हर्षदीप ने ले ली, बरार ने ले ली, दुबे ने ले ली। तो ओवरऑल बॉलिंग साइड ने भी काउंटर किया। आज शबमन जैसे खेल रहा था, लग रहा था कि यार ये T20 है, 37-38 बॉलों के ऊपर वो 50 करी जा रहा है, मतलब कि चौके छक्के लगा के वो 50 की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने इन्हें को बड़ा तेज बिल्ड किया, सामने 250 रन होने चाहिए थे। शबमन गिल का जो ऑरा बैठा हुआ ना, जो माइंड सेट है लोगों के ज़हन में शबमन गिल का, 37 बॉल पे 50 को बड़ी बात नहीं है, लेकिन कर लेना, उसने 50 की है नो डाउट, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एज जब शबमन, मैं कहता हूँ कि शबमन को कैप्टनसी के बर्डन से हटा के उसको ग्राउंड में लेके आओ ना, तब वो तबाही उतारेगा। वो कैप्टनसी के साथ भी आप ये देखें टेस्ट ओडीआई में देखें कैप्टनसी के साथ भी उतारा है, लेकिन आप ये देखें कि 2 बर्डन उठाना भी तो बड़ा मुश्किल होता है।